सभी सागाजनों को मेरा सेवा जोहार। दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र रावत बिरसा क्रांति पीआर चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम मूल निवासी से जुड़ी कुछ न कुछ जानकारी लेकर आते हैं और आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है करवा चौथ के बारे में। आखिर करवा चौथ है क्या, करवा चौथ को मनाने के पीछे का कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने मेन टॉपिक और जानते हैं करवा चौथ के बारे में। ज़्यादातर हमें करवा चौथ की कथाओं में यह बताया जाता है कि यह व्रत को कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे करवा चौथ कहते हैं। व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार एक शाहूकार के यहाँ 7 बेटे हुए और उन 7 बेटों की शादी हो चुकी थी एवं एक बीरावती नाम की एक कन्या थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी। बीरावती अपने ससुराल से मायके आई हुई थी और मायके में उनकी 7 बहनों ने करवा चौथ का व्रत रखा और साथ ही बीरावती ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जला व्रत होने के कारण बीरावती भूख से परेशान होने लगी। तभी उसके भाइयों ने एक प्लान बनाया कि हमारी बहन भूख के मारे मर रही है। तभी उन्होंने क्या किया कि नगर से बाहर जाकर एक बट वृक्ष में लालटेन जलाया और अपनी बहन को आकर बोला, बहन देख, चांद निकल आया है, अधर्य दे ले और भोजन कर ले। तब फिर बीरावती यही बात अपनी 7 भाभियों के यहाँ दोहराती है तो उनकी भाभी बोलती हैं कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने नकली चांद दिखाकर तुम्हें अधर्य देने के लिए कहा है। फिर बीरावती अकेले ही चांद को अधर्य देकर भोजन पर बैठती है और जैसा ही पहला निवाला वे लेती है, उसके निवाले पर छींक आ जाती है और जैसा ही दूसरा निवाला लेती है तो उस निवाले पर बाल आ जाता है। दोस्तों, जब वे तीसरा निवाला लेने को करती है तभी उसके ससुराल से बुलावा आता है। फिर बीरावती जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके वहां पहुंचते ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है। अपने पति को मृत्यु में देख बीरावती विलाप करने लगती है। तभी वहाँ इंद्राणी आती है और बीरावती को कहती है कि तुम 12 माह की चौथ यानी करवा चौथ का व्रत करना। तभी बीरावती ने श्रद्धापूर्ण भक्ति की 12 माह की चौथ यानी करवा चौथ का व्रत किया और उसके पति पुनः जीवित हो गए। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि पौराणिक काल से ज़्यादातर हिंदू धर्म की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती आ रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक सवाल उठता है कि जब हमारा छोटा सा बच्चा होता है और माँ की गोद से निकलता है और जब ये 2 से 3 साल का होता है तभी तो उसको चंदा यानी कि चांद की कहानी सुनाकर उसे बोलते हैं, बेटा देख, चंदा मामा आ गया। तो फिर जब उस चांद को अपना भाई और अपने बेटे को मामा बताती हो तो फिर उसे पति के रूप में क्यों देखा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे पाखंडवाद में बिल्कुल भी ना आए। और यदि विस्तार से जानना है तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता ही देते हैं। चलिए इसको अब हम विस्तार से समझते हैं। व्रत ठीक से करने पर मरा हुआ पति कैसे जिंदा हो गया। अब आप लोग तर्क करिए और समझिए, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मरा हुआ पति जिंदा हो जाए। लेकिन यहाँ सवाल नहीं किया जा सकता, आपकी श्रद्धा पर सवाल खड़े हो जाएंगे। क्या एक माँ कभी अपने बच्चे को दुख दे सकती है? अगर अनजाने में बच्चे से कोई गलती हो जाए तो उसकी सज़ा क्यों एक माँ दे सकती है? नहीं तो फिर कैसे देवी माँ अपने भक्तों से रुष्ट होकर उनके साथ इतना बुरा कर सकती है? ये सब सिर्फ कथाओं में लिखा होता है कि माता को प्रसन्न करना है तो व्रत करो, वरना कौन माँ अपने बच्चों से कहती है कि पहले पूरे दिन भूखे रहो तभी प्रसन्न होऊंगी मैं। इस कथा में जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्या वो शब्द एक माँ
के हो सकते हैं। मेरे विचार भले ही कुछ लोगों को अधार्मिक लग रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सत्यनारायण भगवान की कथा में पति के आने की खुशी में बिना प्रसाद लिए चली गई महिला के पति की नाव को डुबो देने किसी भगवान ने दिया होगा। ये सिर्फ महिलाओं को डराने के लिए बनाई गई कहानियाँ हैं, जो उन्हें रीति रिवाजों को निभाने रहने और धर्म कर्म करते रहने के लिए बाध्य करती हैं। कहानियों के माध्यम से महिलाओं के दिमागों में कूट कूट कर ये भर दिया गया है कि उनके पतियों की उम्र इस व्रत की वजह से ही लंबी हो रही है, और अगर इस व्रत में जरा सी भी चूक हुई तो पति को कुछ हो जाएगा। आजकल तो जितना आधुनिक ज़माना हो रहा है, उतना ही लोगों को डराया भी जा रहा है। और ये काम है कि पति के साथ इस दिन झगड़ा बिल्कुल ना करें, कथा सुनते वक्त हिले नहीं, भूल कर भी पानी ना पिएं, वगैरह वगैरह। यानी महिलाओं को डराने का पूरा इंतज़ाम इस व्रत में किया जाता है। और अगर मान भी लें कि सिर्फ ये करवा चौथ ही पतियों की रक्षा के लिए हुए हैं, तो फिर उन हिंदू महिलाओं के पतियों की रक्षा कौन करता है जिनके यहाँ करवा चौथ मनाया ही नहीं जाता? और बाकी धर्मों में पतियों की उम्र बढ़ाने के लिए क्या करती हैं महिलाएं? यहाँ एक और सवाल ये भी उठता है कि उन पतियों का क्या जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्या उनकी पत्नियों ने अपने करवा चौथ के व्रत में कोई कसर छोड़ दी थी? जो ऐसा हो गया, क्या देश के लिए अपनी जान देने वाले शहीदों की पत्नियों ने करवा चौथ के व्रत नहीं रखे होंगे? फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके पति उनसे छिन गए? मैं इस पक्ष में बिल्कुल भी नहीं कि पति भी अपने पत्नियों के लिए व्रत रखें, लेकिन सवाल अब भी यही है कि जहां श्रद्धा से काम चल सकता है, वहां इस तरह डराया क्यों जाता है? त्यौहार को मनाना चाहिए श्रद्धा और विश्वास के साथ, पूजा करना चाहिए, लेकिन अगर आप डरकर इस व्रत को कर रही हैं तो कुछ सवाल अपने आप से पूछिए। क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको खुद मालूम हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देन सब्सक्राइब के साइड में जो घंटे का निशान दिखाई दे रहा है, उस पर टैप करें और ऑल पर सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी, जय जोहार।